So let us start. बड़ी सुंदर बात आज सुबह के प्रवचन में बोली गई। प्रभुपाद जी का कोटेशन था, एक मिनट, कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि यदि ग्रंथों को नहीं पढ़ा जाएगा, प्रचार नहीं किया जाएगा, तो हमारे टेम्पल डेड हो जाएंगे। डेड डिवोटीज, डेड डिवोटीज, डेड डिवोटीज, डेड टेम्पल। और केवल क्या वो हुंडी को देखेंगे, हुंडी में धन आया कि नहीं और उससे हमारी रोटी आएगी कि नहीं। दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। क्या नाम है उनका, श्रुतकीर्ति प्रभु बोल रहे थे। मंदिर शिक्षा केंद्र होने चाहिए ताकि लोग भगवान से अपने संबंध को समझ सकें, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है प्राय। चलिए सर, जो भी है, हम लोग रुके कहाँ पे थे? हम लोग इस बात पे रुके थे कि भगवान सब कुछ ज्ञान देने के बाद ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, और अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव। तो इसी पे बात, एक प्रश्न उठ सकती कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो हमको चॉइस देते ही क्यों हैं? हमको ना दें चॉइस माया में जाने की तो हम लोग बड़े आराम से रहेंगे। बहुत पहले की बात है, 2003 में मैंने श्रीमान श्यामहरि प्रभु से पूछा, प्रभु जी भगवान ने मन दिया ही क्यों? मन ही नहीं देते तो हम बिगड़ते ही नहीं और बढ़िया से भगवान के पास चले जाते। तो प्रभु जी बड़ा अच्छा होता देते, तुम लोग रोबोट नहीं बन जाते। हम लोग रोबोट नहीं बन जाते, रोबोट की तरह बोलते रोबोट ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो फिर रोबोट किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आज्ञा पालन रोबोट कर सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता है। तो मूल बात है कि प्रेम में स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, और हमारा भगवान से संबंध प्रेम का है, इसलिए भगवान ने हमको स्वल्प स्वाधीनता दे रखी है। तो उसको पढ़ते हैं, भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। बाय द वे माया भी नहीं करती है। कहीं कैसे कह रहे हैं आप माया नहीं करती? माया केवल सजेशन देती है। माया भी यही कहती है, हमने तुमको सजेशन दे दिया है, यथा इच्छासी तथा कुरु। फिर हम बोलते हैं करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी वचन के अनुसार जरूर कार्य करूंगा। अभी आपने बताया है, कौन सी पिक्चर नहीं आई अभी बताया है मेरे को आपने, इसकी तो मैं ज़रूर पालन करूंगा। अपितु आप देखिए, एक विचारणीय बात है भाई। लोग कहते हैं कि इंटरनेट से बहुत परेशानी होती है, ठीक है, तो जो व्यक्ति सर्च कर रहा है तो वो वस्तु पहले से उपलब्ध है कि नहीं, तभी तो सर्च करने पर उसे मिलेगी। हम नहीं बताना चाहते क्या सर्च कर रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, लेकिन पहले से गूगल में विद्यमान है कि नहीं, तो उसको कोई आइडिया दिया ना ये सर्च करो। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? बहुत से भक्तों को परेशानी होती है कि नेट में ये हम देख लेते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं कुछ भी, लेकिन वो वस्तु पहले से ही रखी गई है माया के द्वारा, और फिर प्रेरित किया जा रहा है उसके बारे में। उस सर्च के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, सुना आपने? समझ में आता है? इसका मतलब है कि जीव क्यूरियस होता है कि इस इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने में कैसा लगेगा। वैसे जैसे पहले लगा था, वो नई बात नहीं है, लेकिन वही करने पर मार दिया जाता है उसको। इसी बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो माया भी आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग जरूर रहा है हम लोग कि हम लोग बाध्य हैं, लेकिन बाध्य कुछ नहीं है। खुद हम अपनी स्वेच्छा से इन कार्य को, माया के सजेशंस को पूरा करते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, वी आर मार्जिनल एनर्जी। हम लोग तटस्था शक्ति हैं, इसलिए सुझावों के प्रति ओपन रहते हैं। और हमने इसको जब से सुना है तब से प्रीचिंग में यही एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह लगा रहे हैं। क्या आप 7 बजे आ सकते हैं जब के लिए? अब उसके लिए ना कहना बहुत मुश्किल है। मुझे ना तो कभी सुनने को ही नहीं मिला आज तक, वो आए या ना आए, लेकिन मुंह पे ना कोई नहीं कहता है। आप कितने बजे सो के उठते हैं? 8 बजे, 7:45 उठ सकते हैं। अगर मैं कह दूं उसको कल से तुम 7:45 उठो तो वो विद्रोह कर देगा, लेकिन कब कौन मना करेगा ऐसे कि हम नहीं उठ सकते? आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि सजेशन देने में बहुत अच्छा काम करता है। एक तो लोग गुस्सा नहीं होते, एंड दे आर सक्सेप्टेबल टू सजेशंस। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों को जब कोई सुझाव दिया जाता है तो उसको ना करना ज़्यादा मुश्किल होता है? मैं बोल दूँ कल से तुमको 4 बजे आना पड़ेगा, क्यों आएंगे भाई? तो रोटी खाते हैं क्या? सीधे बोल देंगे। लेकिन अगर आप बोल दीजिए कि भाई 4 बजे तो प्रयास कीजिए, आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं आप 4 बजे? तो लोग ले कठिन, नहीं हम 4 बजे नहीं आ सकते। ठीक, 5 बजे आ सकते हैं क्या? हाँ 5 बजे तो आ सकते हैं। ये आप करके देखना प्रीचिंग में।
खाली लोगों को सुझाव दीजिए कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे कीजिए। लोग एकदम बड़ा मज़ा आता है, लोग बुरा भी नहीं मानते और बात भी मान जाते हैं। वेरी वेरी नाइस। तो ये भगवान भी नहीं, जब देखो अब आप सोचो, आप लोग अगर दूसरे एंगल सोचो, जो भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो माया कैसे कर लेगी ये बताइए। माया खाली हमारी फ्री विल को मतलब मिसयूज करवा रही है। बहुत अच्छी बात संबंध में महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज, दैट माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। माता जी की कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, आराम से बैठिए, कुर्सियाँ और भी। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। चाहे कितना भी माया में व्यक्ति पड़ जाए, किसी भी क्षण वह कृष्ण की ओर उन्मुख हो सकता है और माया उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये बात आपको पता है? चाहे कितना भी माया में पड़ जाओ, आप घूम जाओगे तुरंत कृष्ण के लिए। कृष्ण हमेशा आपकी तरफ आपको वापस लेने के लिए दोनों हाथ करके खड़े हैं, आप वापस आ जाओ हमेशा। लोग कई बार सोचते हैं हम इतने माया में हैं, इतने माया में कि भगवान की तरफ भी मुड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। शी कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। वेरी नाइस। यदि हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करना चाहते हैं तो वे हमारे सहायक बनेंगे। यदि कोई कभी नीचे गिर भी जाए, किंतु यदि वह निष्ठावान होगा और सोचेगा कि अब से मैं कृष्ण भावना भावित रहकर उनके आदेशों का पालन करूंगा, तो कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। क्या अभी ये बात मैंने आपको बताई? अभी यही बात बोल रहा था ना। देखो भाई, आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं भगवान की तरफ, तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे बच्चे की तरह धम्म से गिरना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम से कम उसी पथ पे तो है कि नहीं। फिर उठिए, थोड़ा सा ऐसे कर रोइए, थोड़ी देर रो सकते हैं, कोई बात नहीं, रो लीजिए। उसके बाद आप मरहम पट्टी कीजिए, मम्मी आके थोड़ा सा, मम्मी मतलब कृष्ण ही, थोड़ा भक्त लोग आके प्रसाद खिलाएंगे, सात्वरा देंगे, फिर भक्ति करने लग जाओ। ये नहीं कि हम तो माया से हार गए तो अब क्या करना, अब तो छोड़िए माया के संग कुछ क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट करके, मांडवली समझते हैं, मांडवली समझौता करके रह लेते हैं, ये रहता है। सभी तरह से चाहे कोई गिर ही क्यों ना जाए, उसे क्षमा किया जाएगा और अधिक बुद्धि दी जाएगी, अगर उसके ये संकल्प है कि मैं कृष्ण के अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यह बुद्धि कहेगी ऐसा मत करो, अब अपना कर्तव्य करो। किंतु यदि कोई कृष्ण को भूलना चाहता है, यदि वह कृष्ण के बिना ही सुखी रहना चाहता है, सुखी रह नहीं पाएगा, खाली चाहता है, तो कृष्ण उसे अनेक अवसर प्रदान करते रहेंगे जिससे वह उन्हें जन्म जन्मांतर भूलता रहे। क्या ये इससे भगवान की निरासक्ति सूचित हो रही है? आपको सुनाई पड़ रहा है कुछ? ठीक है, तुम मुझे भूलना चाहते हो, फाइन, तो जन्म जन्मांतर मौके दिए जाएंगे, भूलते रहो। और दिए क्या जाएंगे? दिए गए हैं। कोई और उदाहरण नहीं, हम स्वयं खुद ही उदाहरण हैं। अनादिकाल से कितने जन्म लिए हैं, कुछ काउंट है? भगवान हम लोग को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान निरासक्त है। ठीक है, तुम अगर ऐसा करना चाहते तो ठीक है। शायद थोड़ी बात क्लियर नहीं हो रही है। निरासक्त सी लग रहा होगा, भगवान उसे प्रेम नहीं करते। नहीं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपना प्रेम थोपना नहीं चाहते हो, अगर ऐसा कहा जाए तो, क्योंकि प्रेम थोपा जा भी नहीं सकता है। डज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छे तरह से कहते थे, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम यहाँ होना चाहते हो। सिंपल सी बात। वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हियर। परीक्षित महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं यदि कह दूं कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं होंगे, या मैं जो कुछ करता हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होगा। नास्तिक लोग अपने पाप कर्मों के कारण ईश्वर के होने से इनकार करते हैं। यदि वे सोचते हैं कि ईश्वर हैं तो वो दंड का विचार आते ही कांप उठते। इसलिए वे भगवान के अस्तित्व से इनकार करते हैं। ये क्या रैबिट है? खरगोश है। जब खरगोश पर बड़े पशु आक्रमण करते हैं तब वह अपनी आंखें बंद करके सोचता है, अब मैं मारा जाने वाला नहीं, किंतु वह मार डाला जाता है। इसी प्रकार हम ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके नियमों को भले ही अस्वीकार करें, लेकिन फिर भी ईश्वर तथा उनके नियमों का अस्तित्व होता ही है। उच्च न्यायालय में कोई ये कह सकता है, मैं सरकार के कानून को नहीं मानता,
लेकिन ध्यान देना होगा कि सरकार के पुलिस जो है वो कानून को बहुत अच्छे से मानती है, जस्ट फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसे सरकारी कानून मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि कोई राज्य के नियमों को अस्वीकार करता है तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा और यथेष्ट दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार मूर्खतावश भले ही मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व से अनेक प्रकार से इनकार करे, जैसा कि ईश्वर नहीं है या मैं ईश्वर हूँ, लेकिन अंततोगत्वा वह अपने अच्छे तथा बुरे समस्त कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत आसान है समझने में, और बल्कि आप समाज में खूब देखते हो, लोग खूब शराब पिएंगे, मुर्गा खाएंगे और गलत गलत कार्य करेंगे, और उनको बोलो भाई भगवान हैं वो दंड देंगे, तो कुछ नहीं है। तुम लोग ये धर्म जो है ना, ये धर्म तो धार्मिकों का गांजा है। रिलीजन नहीं, सॉरी ये नहीं कहते हैं, धर्म कायरों का गांजा है। रिलीजन इज ओपियम ऑफ कावर्ड्स। वो डरते हो, मर्द की तरह जीना है और बाद में चूहा बनना है ना? वो सोच नहीं रहे हैं कि इस प्रकार से कितनी मुश्किल से 84 लाख योनि में भटक करके दुख प्राप्त करके व्यक्ति को मानव से जीवन मिला है। आज भी प्रभुपाद इस बात को ऐसा बोल रहे थे, बहुत सिंपल सी बात, लेकिन इतना हिट कर रही थी कि ये दिस ह्यूमन लाइफ इज जस्ट जंक्शन समझते हैं? एक स्टॉप है, या तो आप भगवत धाम चले जाइए, और नहीं तो जिस तरह से प्रभुपाद ने बोला, नहीं तो फिर से 84 लाख के आवागमन में डूब जाइए। वेरी पावरफुल, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ना, लेकिन कितना प्रोफाउंड, कितना एनर्जी उसमें प्रभुपाद ने बोल रहे थे। ये जंक्शन है, ये जोड़ है, या तो हम भगवान की तरफ चले जाएं, भगवान के धाम चले जाएं, या कम से कम उधर अग्रसर हो जाएं, और नहीं तो एक 84 लाख योनियों में अब वो कहाँ गिरेगा, उसकी फिर क्या ट्रेजेक्ट्री बनेगी। कभी सोचे हैं आप उस तरह से कि मान लो कोई व्यक्ति निम्न योनि में चला जाता है तो उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री बनेगी? ट्रेजेक्ट्री मतलब समझते हैं, वो क्या उसका पथ बनेगा, कब उसको दोबारा इंसान का जीवन मिलेगा, फिर उसको भक्तों का संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अनउत्तरदायित्व जीवन बिताने का यही पुरस्कार है कि व्यक्ति 84 लाख योनि में चला जाए। वो कहीं भी जा सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो गाय ही बनेगा, वो चूहा तक बन सकता है, मच्छर तक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, फिर उसके बाद इवॉल्व होना शुरू करे। व्हाट अ मिजरी। और एक तरह से दूसरी तरह से देखिए, व्हाट अ टाइम वेस्ट। मिजरेबल तो है ही, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं लगता आपको? ये बात है। तो ये लोग क्यों उसको करते हैं, मतलब मानते नहीं हैं? क्योंकि इंद्रियां उनकी बहुत उनको हावी की हुई हैं। वो इंद्रियों को सहमित नहीं करना चाहते हैं, तो बस आंख बंद किए हुए, नहीं कोई ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, ऐसे करके वो बोलते हैं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन उनके नहीं मानने से यमराज जी नहीं मानने वाले हैं। यमराज जी अच्छे से लॉ पढ़े हैं, कहाँ BA ने क्या होता है, BA LLB LLM और जो कुछ भी होता है वो सब कर लिए हैं, है कि नहीं? बल्कि लॉ तो वही पढ़ाने वाले हैं, असली लॉ। तो ये हिसाब किताब है। तो कोई गलती नहीं करते। तो घूस चलती होगी, नहीं घूस भी नहीं चलती है, कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर। कर्म के नियम के अनुसार यदि हम उचित ढंग से कर्म करें और पुण्य कर्म करें तो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमें कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मात् पुरैव। भाई हम संस्कृत बोलेंगे कैसे, कौन सा श्लोक बोल रहे हैं? 6.1.8, तो हम इसको वेदाभ्यास से खोल के बोलना पड़ेगा। कैसे बोलते हैं ये तो श्लोक हम समझ नहीं पा रहे हैं। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु, सही लिखा है श्लोक क्या है? मुझे तो बहुत संदेह है। लेट मी सी। तस्मात् पुरैवाश्व इह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषक् चिकित्सेत रुजाम निदानवित्। ठीक ही लिखा है। तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम ही उत्तरदायी हो और अपने पापों की गंभीरता के अनुसार उन्हें तुम्हें शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। तस्मात् पुरैव इह
आशु इह, बहुत जल्दी, आशु मतलब होता है बहुत जल्दी। इसलिए भाई अगर पाप करेंगे तो नरक भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए कह रहे हैं इसलिए पाप निष्कृत, पाप का निष्क्रमण, पाप का प्रायश्चित बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। कब से? कहते हैं यतेत मृत्योर अविपद्यात आत्मना, मृत्यु के पहले कर लेना चाहिए। और कह रहे हैं अविपद्येत आत्मना, जब तक शरीर में बुढ़ापा और बीमारी नहीं आ जाता। अगर बीमारी और बुढ़ापा आ गया तो प्रायश्चित कैसे करोगे? और प्रायश्चित नहीं किया मृत्यु के पहले तो फिर जो बचा है उसको यमराज जी भुगवाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कैसे करना चाहिए। तो कैसे है? कहते हैं दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा, गुरु का मतलब होता है बड़ा और लाघवम लघु। तो कह रहे हैं देख लेना चाहिए, अगर बड़ा पाप किया है, बड़ा दोष है तो बड़ा प्रायश्चित कर लेना चाहिए, छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। भिषक का मतलब होता है एक डॉक्टर कह लीजिए या वैद्य। जिस प्रकार से एक वैद्य, सदवैद्य जो भी वैद्य है वह बीमारी की चिकित्सा कर लेता है। तो यानी बीमारी अगर बहुत बड़ी है तो बहुत गंभीर दवा देनी पड़ती है, और हल्की है तो हल्की दवा देनी पड़ती है, लेकिन उसका निदान कर लिया जाता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि मानव जीवन में व्यक्ति पाप और पुण्य का उत्तरदायी होता है, और इसलिए मृत्यु के पहले व्यक्ति को पापों से तो कम से कम निवृत्त हो ही जाना चाहिए, नहीं तो भोगने पड़ते हैं। ये बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार किसी के रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की खोज की जाती है, उसी तरह वैदिक जीवन शैली के अनुसार पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य को एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए, अगर वो हैं तो। आजकल वो वर्ग समाप्त कर दिया गया है। कौन बताएगा आजकल कि पाप क्या है? पापों की निवृत्ति की तो बात छोड़ दीजिए। आप तो देख ही रहे हैं आजकल लोग, गुरुजी ही बोल रहे हैं कि कृपा कहाँ छुपी हुई है? वोडका की बोतल में छुपी हुई है। और ये दोनों गुरु चेला कहाँ मिलेंगे? नरक में मिलेंगे। जो छुपी हुई कृपा है उसको प्राप्त करके ये दोनों को नरक में देखा जाएगा। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कोई भी गुरु अगर इंद्रिय संयम करने के लिए बोलेगा तो उसके चेले उसको बनेंगे ही नहीं। आज के युग में तो कोई बनेंगे ही नहीं चेले, तथाकथित गुरु। जबकि गुरु का कर्तव्य ही है कि वह इंद्रिय संयम सिखाए। सारा पाप तो इंद्रियों को छोड़ देने से तो हो रहा है, कि इंद्रिय संयम करने से हो रहा है। भाई चलो उसको नरक में ले जाओ, क्यों? अब भैया 16 माला जप करते थे, ऐसा हो सकता है क्या? ये भगवान का प्रसाद खाते थे। इंद्रिय संयम करने वाले को कभी नरक नहीं लेके जाते। बहुत सिंपल सी बात है, इंद्रियों को खुला छोड़ने से ही पाप होता है। ये बात लोग बताते नहीं हैं। प्रायश्चित नाना प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, इस्कॉन के भक्तों के अलावा जो भी कांग्रीगेशन डिवोटीज हैं, कभी आपको किसी ने नरक के बारे में बताया था? गरुड़ पुराण शायद आप पढ़ ली हो तो, लेकिन उसमें लोग सोचते थे मजाक लिखा हुआ है, कपोल कल्पना लिखी है, तो कुछ है वे नहीं है, तो वैसे ही बस लिख दिया गया है, ये बोल करके भी पार कर देते हैं। देखिए, तो क्या अगर हमको नहीं बताया जा रहा है तो क्या हम कोई पाप नहीं कर रहे होते हैं? बड़े बड़े भयानक पाप कर रहे होते हैं। तो देख लीजिए कि इस्कॉन के भक्त कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं लोग, है कि नहीं? पाप तो लोग कर रहे हैं, चाहे अज्ञान में चाहे जानबूझ करके, लेकिन आगे कितना बड़ा दुख व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है। एक सोचिए, इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति एक बार शराब पिया है तो उसका सत्कार कैसे होता है। हम लोग एक बार ओकेजनली, लोग कहते हैं ना हम ओकेजनली पीते हैं, रोज नहीं, ओकेजनली हमारे चलता है। तो एक बार, वंस इन दैट ओकेजन इन होल लाइफ, एक बार पिया है तो उसे नरक में मुंह खोला जाएगा और गर्म लोहा पिलाया जाएगा। अरे तो तुरंत मर जाएगा, क्या दिक्कत? नहीं, मरने नहीं दिया जाएगा। यातना शरीर में व्यक्ति मरता नहीं है, खाली दुख भोगता है। आप लोग कहेंगे ये पागल बैठ गया, इसको देखो पागल लोग सुन रहे हैं, ये पागल बोल रहा है, सब मान रहे हैं, कितने बेवकूफ हो गए हैं। मुझे पता है जब ये सब बातें बोल रहे हैं और कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो बेवकूफ़ आदमी बोल रहा है, बेवकूफ़ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं होता नरक, देखो हम पी रहे हैं आराम से। अब देखो उसके बाद जब पिलाया जाएगा तब समझ में आएगा। अब क्या किसने देखा है तो दिखाया जाएगा। तुम कह रहे हो किसने देखा है, तो भगवान देख ही रहे, कहते चलो देखना ही चाहता है तो चलो दिखा देते हैं इसको।
ये स्थिति है। तो श्रद्धा से स्वीकार कर ले, अच्छी बात है, और नहीं तो फिर बड़ी बुरी गति होने वाली। यदि मनुष्य कोई पाप करे और तपस्या द्वारा उसका प्रतिकार कर ले तो यह प्रायश्चित कहलाता है। लेकिन एक और कठिनाई है ना कि अब हमने कौन कौन से पाप किए इसका हिसाब कहाँ है। नहीं, यमराज जी के पास तो आप फ़ोन करेंगे नहीं कि बता दीजिए भाई जरा में कौन कौन से पाप किए हैं। सी मान लो पापों का प्रायश्चित करने के लिए आप समर्थ भी हों, लेकिन पहले तो ये मालूम नहीं चलेगा ना कि जीवन में कौन कौन से पाप किए हैं। और एक और समस्या है, कितना जो पाप किए थे और उसका कितना प्रायश्चित कर लें और हमारा पाप पूरा निष्कृत हो गया, ये क्या गारंटी है, ये समझना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्तयनम हरे, यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तयनम हरे। अयम ही, भागवत क्या कह रही है, अयम ही मतलब निश्चित ही, अयम ही कृत निर्वेशो, सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। कितने जन्म के, जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी। अरे कब किए, हमें तो नहीं दिख रहा है जामिल ने कभी किए। तो कह रहे हैं यद व्याज हार विवश, विवश अवस्था में, न चाहते हुए, बिना योजना के जब उसने बोल दिया नारायण, ऐसा कैसे, तो कहते हैं नाम स्वस्तयनम हरे। अब हम इसी बात पे तो गुस्सा करते हैं कि देखिए जो माता जी लोग हैं अपने बच्चों को अगर एक माला भी नहीं करा रहे हैं तो अब बताइए बच्चों को कितने खतरे पे रख रहे हैं। आप लोग तो खैर बच्चे करते हैं, मैं देखा, अच्छी बात है भाई, बच्चा जितना करना चाहे। अरे 11 बार तो नहीं कर सकता, बताइए कि इतना नीचे रखा हुआ, कहो खाने को नहीं दूंगे 11 महामंत्र नहीं करते। अब उसने, उस जीव ने कौन से पाप किए, हमने कौन से पाप कराए, कौन जान रहा है, या आगे कौन इतना करेगा, लेकिन वो कितना बड़ा लाभ उस बच्चे को प्राप्त हो जा रहा है। बाकी चीज़ के लिए तो सोटी मारी जाती है, मैथ्स में नंबर कम आ गए तो आ गए, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने की कुछ भी बात नहीं बोली जाती। अरे कम से कम लोग नरक नहीं जाएं, इस कलयुग में लोग नरक नहीं जाएं, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाता है लोगों के लिए, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? ऐसे आप प्रायश्चित करते बैठेंगे, कौन जान रहा है कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी संभावना है। और दोष पकड़ लेगा यमदूत, देखो तुमने घी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, चलो नरक में। कुछ हो सकता है, लेकिन जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संपर्क हुआ है तो जीव कभी नरक नहीं जा सकता। जिह्वा न वक्ति भगवन गुण नाम ध्येयम, एक बार भी बोला है तो। तब आप लोग कहेंगे अच्छा तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हो गया, एक बार कृष्णा बोल दिया हमने। अरे सोचना चाहिए कि जब एक नाम का इतना बड़ा लाभ है तो जब दवा के मतलब चाप के भजन करेंगे, कम से कम 16 माला करेंगे तो भगवान के पास नहीं पहुंच जाओगे। अरे भाई नरक में नहीं जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा जन्म लेना भी तो अच्छी बात नहीं है। इस जीवन में भी तो बुखार आ ही रहा है, कुछ कठिनाई, पेट में खराबी, सर का दर्द, सब कुछ तो हो ही रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। हमारे ग्रुप में बच्चे को पूछा क्यों नहीं आए, वो मेरे सर में दर्द था। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और क्या क्या होने वाला है। तो ये समझना चाहिए। ईसाइयों की बाइबल में मुझे इस पे और गुस्सा आता है कब जो लोग बोलते हैं प्रभु जी अजामिल ना एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन है। हमने आचार्यगण बोलते हैं कि अजामिल एक्सेप्शन है। एक व्यक्ति यूट्यूब पे बोले, हमने कौन से आचार्य कहाँ बोलते हैं जरा बता दीजिए। उल्टा देख रहे हैं, मन करता है क्या बोले, हम मुक्का मारने से लोगों। लिखा है उसमें कैमुत्य ना है कि अजामिलो अपी, अजामिल जैसा व्यक्ति, वो एक्सेप्शन नहीं है, अजामिल जैसा व्यक्ति भी जब भगवान का नाम अनजाने में लेकर के, बच्चे का नाम लेकर के, पुत्रोपचारितम, मृत्यु की अवस्था में लेकर के भगवान के पास चला गया, तो श्रद्धा से जो जीवन भर नाम उच्चारण करेगा वो क्यों नहीं जाएगा? ये एक्सेप्शन बोला जा रहा है इसको। एक्सेप्शन तो ये होगा कि अजामिल गया लेकिन बाकी नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते। तो ऐसा तो सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए लोग शास्त्र कैसे सुनते हैं। यू बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, आई रीड ब्लैक एंड यू रीड व्हाइट एंड वी बोथ फाइट। हाँ, कहाँ किस प्रसंग में एक श्लोक दिखा दीजिए जहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अजामिल एक एक्सेप्शन था? कहाँ लिखा है बताइए। और प्राय हम जैसे भक्तों को देख रहे हैं,
प्राय कोई ऐसा अजामिल जैसा भी नहीं होता है। और मान लो अजामिल है तो भी किसी कोई व्यक्ति मिले हैं ना 85 साल के हो, बच्चे पैदा करने के मूड में हो, किया था ना 83 में, वो भी वैश्या के द्वारा। अरे हद हो गई, इज इट नॉट? फिर भी सुनाई नहीं पड़ता लोगों को। अजामिलो अपी का मतलब क्या है भाई? अजामिल जैसा व्यक्ति भी, यही एक्सेप्शन नहीं है, तो समझ गए हरिनाम सब पे कार्य करता है। जब अजामिल जैसे व्यक्ति पे भी कर रहा है तो आपको एक्सेप्शन ढूंढने के चक्कर मत रहिए, आपको उद्धार पक्का करेगा। हमको बड़ा क्रोध आता है इस बात पे, आप फालतू में बोलते अजामिल एक्सेप्शन था। अरे तो क्यों एक्सेप्शन था भाई? कैसे एक्सेप्शन था ये बताइए? कहाँ लिखा है कि एक्सेप्शन था? आपको ओपन चैलेंज है ये, दिखा दो भाई। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहीं लिख दी कि अजामिल एक्सेप्शन था, ये था वो था। तिलक लगाया था वो, फिर माला भी हाथ में नहीं पकड़ा था वो, यह भी नहीं पता था कि मैं किसका नाम बोल रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस जगत में कई बार लोगों को पूछो तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, उनको पता ही नहीं होता है। तो अब सोचिए वो कितना कवर्ड रहा होगा कि उसको यह भी नहीं पता है कि नारायण, यद्यपि आप क्या सोच सकते हैं कि जब नाम रखा होगा तो रखा अच्छा नाम है, नारायण रख देना चाहिए, लेकिन बोलते हुए नारायण की स्मृति नहीं आ रही है, बच्चे का स्मरण हो रहा है। पुत्रोपचारितम, फिर भी कृष्ण को कृपा की, साधुओं ने दिया था। वो कितना कवर्ड अप था ये बताइए? कोई चेतना नहीं कि मैं भगवान का नाम बोल रहा हूं, फिर इस प्रकार से भगवान कृपा कर रहे हैं। तो ये सब बात जो है अजीब सी है। हम खाली इस पर बोल रहे थे कि भगवान का नाम उच्चारण करना सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। ईसाइयों की बाइबल में इसके उदाहरण मिलते हैं प्रायश्चित करने के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाप कर्म की गंभीरता के अनुसार निर्दिष्ट प्रायश्चित करना चाहिए। चिकित्सक रोग की गंभीरता को देखते हुए सस्ती या महंगी दवा का निर्देश दे सकता है। आजकल के चिकित्सक हमेशा महंगी दवा का ही निर्देश देते हैं क्योंकि वो बैंक बैलेंस की गंभीरता देखनी होती है, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। सर दर्द के लिए वह मात्र एस्पिरिन का निर्देश दे सकता है, किंतु यदि कोई गंभीर बीमारी हुई है तो वह शल्य चिकित्सा की सलाह भी दे सकता है, जिसमें हज़ारों डॉलर खर्च हो जाएंगे। इसी प्रकार पाप कर्म रोग तुल्य है, अतएव मनुष्य को निरोग रहने के लिए निर्धारित उपचार करना आवश्यक है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? रोग का निदान करना चाहिए दवा लेकर के, इजी है ना? हाँ। जन्म मृत्यु की श्रृंखला को स्वीकार करने के कारण आत्मा रुग्ण अवस्था को स्वीकार करता है। आत्मा शुद्ध होने के कारण वह जन्म मृत्यु या रोग का भोग बनने का पात्र नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते और न इसकी मृत्यु ही होती है, म्रियते। ये बहुत सुंदर बात है, सोचिए, ये विचारणीय बात है। मैं आत्मा हूँ तो मैं ही हूँ कि आप भी हैं? हम भी हैं, हाँ, मतलब हम सब लोग हैं। हम लोगों का जन्म नहीं होता, न जायते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। तो विचारशील व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरा जन्म हुआ है। कुछ समझ में आया? ना ही मेरी मृत्यु होती है, लेकिन मेरी मृत्यु होगी। That should make us uncomfortable. नहीं समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग सामान्यतः बुखार से पीड़ित नहीं होते हैं, तो जब बुखार से पीड़ित होते हैं तब हम कुछ अनकंफर्टेबल, क्या बोलेंगे, असुविधा का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये हमारी सामान्य स्थिति नहीं है। यस और नो? तो उसी प्रकार से स्वरूपतः हमको मरना नहीं चाहिए, लेकिन इस जन्म में हमको मरना पड़ेगा। और हमें ये जन्म मिला है, हमारा जन्म होता नहीं है। तो हमारे स्वरूप से विपरीत, बिल्कुल विपरीत स्थिति में हमको डाला गया है। और उसी प्रकार से आत्मा की कोई बीमारी भी नहीं होती। You are with me? We are good? मैं अभी क्लास के ही पहले सोच रहा था इस बात को कि हम लोग बहुत डीपली इस बात पे मैं सोच रहा था कि हम लोग कितने कंफर्टेबल हैं
कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। व्हाट इज इट नॉट? कोई दिक्कत है? आप अपने आप को नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इज इट नॉट? और पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है। बहुत ही मैं डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था, और दूसरों को बोल भी रहा है तुम ये करो, तुम्हारा हित ये है, तुम्हारा वो है। या फिर ऐसे बोलो कि तुम गृहस्थ हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तुम का मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन उससे पूछो आप क्या हैं, इस पे भी तो कुछ आप व्याख्या कीजिए। आपके माता पिता बोलते नहीं तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए और पीएचडी कर लेना चाहिए, या तुमको व्हाटएवर जॉब करना चाहिए, घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, नौकरी करो कुछ, या और भी कुछ तुम ये हो और तुम्हें ये करना चाहिए, ये सब बोलते हैं कि नहीं? और हम मान भी लेते हैं। लेकिन ये जो बोल रहा है कि तुम ये हो और तुम्हें ये करना चाहिए, उससे ये पूछो कि आप हो कौन, फिर आपको क्या करना चाहिए? और वो सही उत्तर बिल्कुल नहीं जानता है। तो अमेजिंग ना? पूरा जीवन हम इस प्रकार के सामाजिक प्रेशर से प्रेशराइज्ड होकर के अपना जीवन व्यर्थ कर दे रहे हैं। बड़ा अच्छा एक दूसरा रिफ्लेक्शन मन में आ रहा था। ये तो खैर आप देख पाएंगे, तभी देख पाएंगे कि क्या बस यही जीवन है मेरा? जस्ट माता जी लोग सोचिए कि आप पिछले जन्म में एक प्रभु जी थे, और प्रभु जी भी सोच सकते हैं कि हो सकता हम पिछले जन्म में माता जी थे। नहीं थे? नहीं हो सकता? या गाय या बैल या कुत्ता या कुछ भी हो सकते थे। एंड इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर। अब बहुत 500 साल की उम्र के कोई 500 साल का कोई है क्या अपने? और फिर उसी जन्म में वैसे एब्जॉर्ब थे। इस बात को नहीं सोच रहे थे कि मुझे इस बार क्रैक करना है, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला को तोड़ना। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि हम लोग जन्म नहीं लेते हैं, हमें जन्म, हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन हमारा जन्म हो रहा है, हमें दिख रहा है। और ना ही हम मरने वाले हैं, मतलब से हम मर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु होगी। तो ये एक अद्भुत बात है। ये एकदम विपरीत, आत्मा की विपरीत स्थिति में आत्मा को डाला गया है। वन शुड फील अनकंफर्टेबल। और उसके लिए तब, जब तक ये नहीं होगा तब तक व्यक्ति भक्ति के लिए प्रयासरत नहीं होगा। और बुरा मत मानेगा। देखिए, हम ये बात आप देख नहीं पाओगे तभी बुरा लगेगा, अन्यथा बुरा नहीं लगेगा। जिन प्रयासों में आप 8, 10, 12, 15 घंटे जो भी दे रहे हैं, क्या वे हमको इस जन्म मृत्यु रूपी श्रृंखला से बाहर निकालने वाले हैं? ये प्रश्न आप स्वयं से कीजिएगा। देखो, मैं बोलूँगा तो लगेगा मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, लेकिन जो इसमें लगा हुआ है वो अपने पे प्रश्न करे। या अपने पे कुछ हम आरोपण नहीं कर रहे हैं, प्रश्न किया जाए कि हम जिसमें 10, 12 घंटे, 14 घंटे जो भी लगा रहे हैं, क्या हमको जन्म मृत्यु रूपी श्रृंखला से बाहर करेगा? उत्तर है नहीं करेगा। उत्तर है नहीं करेगा। और शायद यही बात बोली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वही सारे कार्य हमको फिर से एक दोबारा जन्म देने के लिए प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत नहीं, बाध्य कर देंगे। अगेन इन द सेम सिचुएशन, नहीं, अगेन इन द सेम सूप, जिसके 4 मसाले हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। सेम सूप। थिंक अबाउट इट। और मान लीजिए आपने इस जीवन में कुछ नहीं किया, भजन किया और भगवान के पास चले गए, तो क्या हानि होगी जरा बताइए आपकी? सोचने वाली बात है। तो ये सब स्थिति है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, उसका जन्म नहीं होता है, तो मरता तो जरूर होगा। तो न म्रियते वा, और मरता भी नहीं है, तो कभी भी नहीं है, कदाचित कभी भी नहीं, ना जन्म होता है ना मरता है। अच्छा, हुआ कब ये तो बताओ। न अयम भूत्वा, ऐसा नहीं कि कभी आत्मा जन्म लिया हो, तो इस जन्म में नहीं जन्म लिया है, लेकिन पहले तो कभी लिया होगा। ना भूत्वा, ना कभी हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। इसकी टीका बहुत सुंदर है गीता भूषण, बड़ा अच्छे से समझाया उन्होंने इसको अलग अलग तरह से। अज है, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अयम पुराणो, हमेशा से है,
न हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर का हनन होने पे आत्मा का नाश नहीं होता। ये हमारी बात हो रही है। और यहाँ लोग बोल देते हैं जॉब खत्म हो गया या बैंक बैलेंस खत्म हो गया, भाई हम ही खत्म हो गए। आपने सुने ऐसे शब्द लोग बोल देते हैं, भाई सब कुछ खत्म हो गया, हम तो कहीं की नहीं रहे, समाप्त हो गए सब कुछ, ऐसा बोल देते हैं। ये मूर्खता है आत्मा की। महाराज तो बड़ा विरोध पे कहते हैं कि क्या कभी तुम सोचो जब जन्म लिए थे तो पानी की बोतल साथ में लाए थे, चाय की पत्ती कुछ भी नहीं लेके आए कि नहीं, कि एक दिन मान लो चाय नहीं मिली तो कैसे रहेंगे। और उसके बाद जनता इतना चिंता करती रहती है, ये खो गया, ये टेंशन, वो शोक। कल ही एक हमारे ग्रुप में माता जी का मैसेज आया, प्रभु जी हमने सुना है हमारी एक मित्र अगर बहुत डिप्रेशन में हो। क्यों डिप्रेशन में हो, क्या बात है, तुम्हारे पति तो अच्छे हैं, भक्ति करने देते हैं, पैसे से भी संपन्न है, सब कुछ, क्यों डिप्रेशन है। अजीब सी बातों पे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। उनका मेरी एक मित्र है, वो कैंसर से मर गई तो मैं डर रही हूँ। मैंने कहा भाई पहली बात जरूरी तो नहीं कि आपको कैंसर ही हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि कल ही हो जाए। और इतना तो समझना चाहिए कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। इस जन्म में ही हमारी 2-4 बार मृत्यु हो चुकी है, आपको पता है ये बात। देह का परिवर्तन मृत्यु है कि नहीं। अब मेरी शरीर जो है 39 साल का हो गया, तो कितनी बार मृत्यु हो गई, कितनी बार, 7 साल में शरीर चेंज होता है ना, 5.5 बार मर चुके हैं, तो कोई रो रहा है उसके लिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति इंद्रिय संयमित नहीं करता है वो भयभीति रहेगा। जब इंद्रिय संयमित करेंगे तो भय नहीं होगा। मृत्यु देख ही रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है, फिर वो शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, या तो भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो फिर और आगे भक्ति में प्रगति करेंगे। भक्तों को भय नहीं होता इस तरह से। तो कहेंगे अभी लाते हैं पिस्तौल, गोली मार देते हैं आपको, ये कोई मतलब नहीं है। ज्ञान के आधार पर भय नहीं होता। आत्मा का ना तो जन्म होता है न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आकर यह कभी नष्ट होता है। तो कब आया अस्तित्व में, अस्तित्व में कभी नहीं आया, हमेशा से है। यह अजन्मा, शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर का वध किए जाने पर उसका वध नहीं होता है। तो आप में से किसी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है? यस, नो, यस, हो गई मृत्यु ना, मर गए ना वो, आपके पिताजी मर गए ना। क्या उत्तर है? हाँ, अब समझ में आया। कोई मरता वरता नहीं है कि समझ रहे हैं। केवल जैसे हम लोग बोलते थे अभी हमारे पापा की पोस्टिंग कहीं और हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है ना। अभी हम, आपके पापा कहाँ हैं? अब हमारे पापा की पोस्टिंग अभी उत्तराखंड में हो गई है। उसी प्रकार से लोग आ रहे हैं साथ में। जैसे कि अभी आप लोग प्रसाद खाने के लिए गए थे ना, तो कुछ समय के लिए साथ में आते हैं फिर चले जाते हैं। ये हिरण्यकशिपु ने बताया है। असुर को समझ में आ रहा है, देवताओं को, मतलब इंसानों को तो समझ में आ ही जाना चाहिए। जैसे लोग होटल में साथ में आते हैं चले जाते हैं, इसी प्रकार से लोग मिलते जाते हैं। ट्रेन में तो आपके वो सब रिश्तेदार होंगे ही ना, आप लोग नहीं। अभी आप लोग ट्रेन से आ रहे तो थे ना, वो आसपास बहुत सारे रिश्तेदार नहीं, हंस रहे हैं आप सब लोग, नहीं मानते हैं। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो इस जीवन के जो रिश्तेदार वो ऐसा ही हैं। और वो कहें भाई देखो भजन ही करते रहोगे या तुम अब कुछ ऐसे रिश्तेदारों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, मूर्खता है। हम आज पूरा करके ही मानेंगे। आधुनिक सभ्यता में मैं तो खुश हूँ। क्लास के पहले मैं बहुत बीमार फील कर रहा था ना, आपको नहीं लग रहा होगा ना, मुझे भी नहीं लग रहा है। मुझे पता है क्लास के बाद फिर से बीमारी पकड़ लेगी, तो इसलिए क्लास लंबी कर देते हैं। आधुनिक सभ्यता में ऐसी शिक्षा प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है जो लोगों को शिक्षा दे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या बोलने वाला हूँ मैं, बताऊँ मैं? शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकलेगा। मैं तो भाई प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके जीवन में धन भगवान की व्यवस्था कर ली है, और बिल्कुल कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना। क्योंकि जैसे ही वो पढ़ना शुरू करेंगे कभी आपके चित्त में नहीं आएगा कि अब आत्मा हो। देखो यहाँ सुन रहे हो तो कम से कम एक क्षण के लिए तो आता है ना, एक क्षण के लिए तो आता है कि अरे हाँ। एक बार मुझे याद है एक भक्त को हम बोल रहे थे भरतपुर में, पत्नी भी है बच्चे भी। हमने बोला आपने कभी सोचा इस तरह से शाश्वत जीवन के बारे में? प्रभु जी वो डर लग रहा है, वो उधर मत सोचवाइए, डर लग रहा है। देख रहे हैं लोग अपनी अनावश्यक आसक्तियों से आसक्त हैं। भाई की जॉब कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, वो लगेगा। थोड़ा सा अगर आदमी ऊंचा सोचे कि हम शाश्वत प्राणी हैं तो ठीक है, उसके लिए नीडफुल जो है आवश्यक करना है वो करेंगे, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं है, कोई खास महत्व नहीं।
जो लोगों को शिक्षा दे मृत्यु के बाद क्या होता है। वास्तव में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, क्योंकि जब तक कोई यह ना जान ले कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, वह एक पशु की ही भांति मरता है। ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या आप लोग ये सामर्थ्य जुटा पाए हैं इसको देखने का? किसी भी इंसान को या अपने रिश्तेदार को जो भक्ति में नहीं आया, मरते हुए तो सुना देखा होगा आपने। और अब आप लोग पता नहीं देखते कि नहीं देखते, हम लोग तो प्राय गाय बैल का शरीर छोड़ना देखते ही हैं, एकदम कोई अंतर नहीं होता। वो भी बिल्कुल अबोध की तरह जन्म लेता है और अबोध समझते से कोई ज्ञान नहीं है और वैसे ही शरीर छोड़ देता है। व्हाट अ वेस्ट। यही शब्द कहूँगा और कुछ नहीं, व्हाट अ वेस्ट। जैसे पशु आके खा लिए पी लिए कुछ करके चले गए, शरीर छोड़ दिए, ऐसे इंसान की जन्म में। अरे कम से कम शुरुआत तो करते, 2 4 5 वाला 6 वाला कुछ तो करते। नहीं पहुंच पाते भगवान के पास, कोई बात नहीं, कम से कम अग्रसर तो होते। अब कहाँ गया होगा वो, और अब क्या कर लेंगे हमारे रिश्तेदार या उनके रिश्तेदार। इसीलिए अनपेक्ष माना, रिश्तेदार कहें या ना कहें, माने या ना माने, चीखें चिल्लाएं, कुछ भी करें, कितनी भी प्रताड़ना दें, जप नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन को अधिक समुन्नत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात भक्त लोग बोलते हैं इस संबंध में, आई वॉज बॉर्न लाइक एन एनिमल, इट डजंट मीन दैट आई एम फोर्स्ड टू डाई लाइक एन एनिमल। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हम सभी लोग प्राय अज्ञान में ही तो पैदा हुए। पैदा होते तो माँ बता नहीं रही थी, किसी की माँ नहीं बताई होगी ना यहाँ पे, बेटा तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, कोई नहीं, क्योंकि पता ही नहीं बताएंगे क्या। ठीक है चलो कैसे भी पैदा हुए, लेकिन हमारा वी शुड रिवोल्ट फॉर दिस। रिवोल्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्रोह कर लेना चाहिए कि नहीं, हम पशु की तरह नहीं मरने वाले। हम तब करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं पहुंच पाए तो अगला जन्म में फिर भक्ति करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम इस मामले में दबने वाले नहीं हैं, ना माता से, ना पिता से, ना भाई से, ना बंधु से, ना पति से, किसी, ना पत्नी से, किसी से भी नहीं। इस मामले में बनते, क्योंकि वह न पति, न पत्नी, न बच्चे, न माता पिता, कोई भी हमारी मदद मृत्यु के समय नहीं कर सकता है। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं पार्थ कृष्ण प्रभु के घर गांव में, हम लोग गए थे, खुद बता रहे थे, वो मर गए थे, बहुत पैसे वाले हैं, मर गए। और यमराज जी के पास गए, यमराज जी उनको बोले अरे तुम्हारा टाइम नहीं आया, गलत है, चलो वापस आ जाओ, वापस चले जाओ। लेकिन जब मरे, फर्स्ट टाइम जब मरे, तो परिवार वाले कुछ नहीं कर पाए। फिर वो भक्तों के संपर्क में आए, वो हरि नाम जप करने लगे। ये दिमाग में ओपन करके घुसा लीजा करे कि सुबह का समय तो भगवान को देना ही है, देना ही है, देना ही है। वो चाहे जगह तलवार निकल जाए घर में, और किसी तलवार तो नहीं निकली होगी कहीं, तलवार नहीं, किसी घर में तलवार वार तो नहीं निकली इसके लिए, ठीक। कितना हो ताने दे दे, ऐसे समझ लीजिए कि आप मर गए हैं, तो मर गए, मरने के बाद तो ताना सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ बोलते तुम तो पागल हो गए हो। अरे उनको बोलो पागल नहीं हो गए, पूरा प्रोग्राम है पागल होने का। अभी हम लोग कंप्लीटली पागल नहीं हुए हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है। तुम तो केवल कृष्ण के बारे में बात करते हो, तो किसके बारे में बात करें? ऐसे बोल दीजिए, क्या बात करें? तो अपने आप ही छोड़ देगा, अरे छोड़ो क्या। यहाँ तक कि महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं कि एक बार गांव में झगड़ा हुआ, असली घटना। तो 2 पार्टी झगड़ रही थी, तो एक भक्त इस्कॉन का डिवोटी उस एक परिवार का था, वह भी आया तिलक लगा के, तो खुद ही बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। क्योंकि वो डिवोटी था तो उसको पहले बाहर कर दिया, कह रहे हटो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे झगड़े में क्या काम है, जाओ तुम हरे कृष्णा जपो। तो अच्छा है ना, भजन कर रहे हो तो झगड़े से निजात मिला हम लोग। थोड़ा सा प्रॉपर चॉइस कर लीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर चॉइस कर लीजिए। अगर शादी कर रहे हैं तो ऐसे कम से कम न्यूट्रल से कीजिएगा, बैकवर्ड गियर वाले से मत करिएगा। तो ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द नहीं। इवन यू हैव टू मैरी, इवन इफ यू हैव टू मैरी, इवन इफ इज वेरी स्ट्रेस्ड, इवन इफ यू हैव टू मैरी, देन डोंट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव, इधर हस्बैंड और वाइफ व्हाटएवर, जो आपको भजन नहीं करने दे। बड़ा मुश्किल से भाई मानव जीवन मिला है। कम से कम न्यूट्रल गियर हो उसका, कि भाई तुम जो करना है करो, हमको डिस्टर्ब मत करो, ये ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन मनुष्य जीवन को अधिक समुन्नत होना चाहिए। उसे पशुओं के समान खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने मात्र में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए। ये सब शरीर के लिए है।
कोई व्यक्ति के पास खाने के लिए काफ़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, सोने के लिए अनेक सुंदर भवन हो सकते हैं, विषय भोग के लिए उत्तम प्रबंध हो सकता है, या सुरक्षा के लिए अच्छा व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मनुष्य है। जो सभ्यता इन कार्यों पर आधारित हो उसे पार्श्विक सभ्यता समझना चाहिए, चूंकि पशु भी इन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं। स्पष्ट है। तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर ही क्या रहा यदि मनुष्य इनके परे नहीं जाता? और इसी को कहा गया भागवत में द्विपद पशु, 2 पैर वाला पशु। तो अब जरा सोचिए आप, एक जगह फोटो बनवाया गया है कि इंसान तो है, लेकिन उसके मुंह, उसके ऊपर कुत्ते का मुंह रख दीजिए, या गधे का मुंह रख दीजिए, या ऊंट का मुंह रख दीजिए। भागवत की एनालॉजी को ड्रॉ करने के लिए बताया गया। यद्यपि वो है इंसान, लेकिन उसकी प्रवृत्ति केवल इसी प्रकार की है। यह अंतर तभी किया जा सकता है जब मनुष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया है? क्या इसका कोई इलाज है? क्या कहीं अविच्छिन्न शाश्वत जीवन होता है? अविच्छिन्न का मतलब जहाँ कोई उसे काटा ना जाए। जैसे भी हम लोग बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और एकदम से मृत्यु हो जाती है तो वो जीवन अवधि कट गई। तो कह रहा ऐसा जीवन कहीं है क्या? ना तो मैं मरना चाहता हूँ, ना ही कष्ट भोगना चाहता हूँ। यही बात समझा रहा था आपको मैं मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन हमको पर मृत्यु को थोपा जा रहा है। तो क्या ऐसा कोई स्थान है जहाँ हम ना मरें? ये प्रश्न इंसान को करना चाहिए। वैसे तो प्रश्न का उत्तर दे ही दिया जाता है इस कॉर्नर में, प्रश्न करने से पहले उत्तर दे दिया जाता है। ये समझ में आया? प्रश्न हम में से कोई कर नहीं रहा था कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, तो प्रश्न भी बताया जा रहा है कि ये प्रश्न करो। ये अजीब इंस्टीट्यूशन है। प्रश्न सिखाया जा रहा है कि तुम्हें प्रश्न करना चाहिए कि तुम दुख क्यों भोग रहे हो, और उत्तर भी बता दिया जाता है कि तुम दुख इसलिए भोग रहे हो क्योंकि भगवान से विद्रोह किया है। काफी अच्छा स्कूल है, इज इट नॉट? मैं अत्यंत सुख तथा शांति पूर्वक जीना चाहता हूं। क्या ऐसा होने की गुंजाइश है? वह कौन सी विधि या विज्ञान है जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है? जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका उत्तर देने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो इसमें से हमारी मानवीय सभ्यता बनती है। ये समझ में आया है आपको बात? केवल प्रश्न पूछने से काम नहीं चलेगा, कैसे उसको क्रियान्वित करें। जब हम जापेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो मानव जीवन शुरू हो रहा है। ये पॉइंट बोल रहे हैं। यदि ऐसे प्रश्न कभी नहीं उठाए जाते तो उस सभ्यता को पार्श्विक सभ्यता समझा जाना चाहिए। बहुत अच्छा सा मनन करने का विषय है। स्मरण कर लीजिए, बाहर गैया भी हैं और बहुत सारे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चिड़िया हैं। वो कभी इस बात की प्रश्न नहीं करते हैं, न वो कर सकते हैं। क्या वो कुछ प्रश्न करते हैं? हाँ जी करते हैं। कहाँ है खाना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन कैसे हो सकता है, इसकी वो प्रश्न करते हैं। और उसके लिए भी उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती इतनी। दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। इन सब चीज़ों के लिए पशुओं को अधिक मेहनत नहीं करनी होती है। ये स्वीकार करते हैं उस बात को? अगर अभी गायों को परेशानी हो रही, वो तो हमारी वजह से हो रही है, नहीं तो चारा घाते खूब आराम से खा लेते थे। अब सोचिए कि ये बहुत स्ट्राइकिंग बात है कि पेट भरने के लिए 12 घंटे आदमी काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यह प्रश्न कभी नहीं करता है कि पेट क्यों भरा जाए। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई पेट्रोल गाड़ी में भरते हैं ताकि गाड़ी से कहीं पहुंचे, पेट्रोल फूकने के लिए गाड़ी नहीं चलाते हैं। करते हैं ऐसा? वो कहे बाइक क्यों चला रहे हो? अरे भाई पेट्रोल भरवाया ना इसमें पेट्रोल फूकना है ना हमको। और आजकल लोग क्या करते हैं, पहले खूब खा लेंगे फिर जिम में जाकर के वो पेट्रोल फूकते हैं कि नहीं? दिस इज अमेजिंग स्टूपिड कहा जाता। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासतमात्म तत्व। ये भागवत की बात प्रपात हम बोल रहे हैं। व्यक्ति को हर जन्म में हार प्राप्त हो रही है जब तक वो ये प्रश्न नहीं करता, जिज्ञासा नहीं करता कि वो है कौन। आप में से किसी को कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि हम अपने को नहीं जानते? सी, यदि ऐसे प्रश्न कभी नहीं उठाए जाते तो उस सभ्यता को पार्श्विक सभ्यता माना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। अब भाई हम जो कुछ बोलने वाले हैं वो सहन नहीं होगा, प्लीज़ ऑडियो लीव कीजिए जल्दी से। 1 2 3। ठीक, किसी ने नहीं किया, बुरा मत मानिएगा। मान लो एक कुत्तों की बारात हो
क्षमा कीजिएगा, हमें बहुत अपराध होगा, भगवान हमको बचाओ, हे कृष्ण, हमें बहुत खराब बात बोलने वाले। लेकिन उसमें लेकिन उसमें गले में टांग दिया जाए बीटेक IIT कानपुर, बीटेक फ्रॉम GLA या वट एवर, इज इट नॉट, BA LLB, अब सबको लाइन पे ले लेते हैं, IAS ऑफिसर, CS MSc वट एवर, जो भी डिग्री है आप चेप दीजिए उसके ऊपर, MBA। लेकिन अंततोगत्तो किसकी बारात है? मैं माइक पे नहीं बोल रहा हूँ, माइक पे नहीं बोल रहा, कुत्तों की बारात है हमारे भाई। आज तो लग रहा है बैन हो जाएगा हमारा लेक्चर, लेकिन ये बात हम कभी बोले नहीं है, लेकिन है वास्तविक रूप से ये कुत्तों की बारात। बहुत बुरा लग रहा होगा, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है सत्य बोलना। प्रभुपाद इस बात को बोले, पाश्विक सभ्यता बने, खूब पढ़ाई कर ली लेकिन ये नहीं जान रहा है कि वो है कौन। पशु तथा पशुतुल्य आदमी केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने में रुचि बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया को टूटने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मतलब मरना पड़ता है, फिर अगला चालू हो जाता है। तथ्य तो यह है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं है। वाओ, दिस इज माइंड ब्लोइंग। तथ्य तो यह है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सर्पग्रस्त इवा परम, कोई व्यक्ति को सांप खाया हुआ है, मान लीजिए मेरे को आधा खाया हुआ है, और आपकी उम्र कितनी हो गई है? 26, मेरे को आधे से ज़्यादा खा लिया, मे बी 75%, और मुझे ज्योतिष बोला 75 तक जियोगे तो 60% मालूम, 60% मुझे खा गया, और आपकी ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 साल थी तो आपको भी 25% खाया है। तो मैं सोचूं कि अब मेरे को जो उसको 60% खा गया है वो 25% खाने वाले को बचा देगा, ये हो ही नहीं सकता है। किस सुरक्षा के चक्कर में हम पड़े हैं बताइए। महाराज बड़ा विनोद करते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस वाले खूब उल्लू बनाते हैं। भाई लाइफ इंश्योरेंस कर देने से क्या मरोगे नहीं? यही तो होगा ना कि जो मरेगा उसके परिवार वालों को कुछ धन दे देंगे। ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति ही नहीं मरेगा कि अभी भाई इनकी लाइफ इंश्योरेंस हो गई है, ये अभी नहीं मारे जाएंगे, और अगर मारना भी होगा तो यमराज जी को पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। वो पूछेंगे एजेंट से कि भाई आपके क्लाइंट को हम मार दें कि नहीं मार दें ऐसा पूछते हैं? नहीं पूछते, मार खत्म कर देते हैं। कहीं हो बड़ा बड़ा खुश रहता है कि हमारा बैंक बैलेंस है, सब हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, बेटे बच्चों की सब शादी हो गई, अगर अब कुछ दिक्कत नहीं है, और मसल दिया था। ये हुआ है। मेरे संग में एक व्यक्ति सेवा करते थे, बस लड़की की शादी हो जाए प्रभु जी, बस एकदम, वैसे तो खैर भक्ति कर रहे थे, बस लड़की की शादी, बच्चे की शादी हुई है, 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, हार्ट अटैक का शरीर छोड़ गया। वैसे तो खैर वृंदावन में छोड़ा, लेकिन ये प्लानिंग में कभी नहीं रहना चाहिए कि हमारा को बहुत समय दिया जाएगा। हो सकता हो इतना भी समय ना दिया जाए कि आप पानी पी रहे हैं, अरे पानी तो पी लूँ उतने देर में। इसीलिए मैं हमेशा भक्तों को बोला करता हूँ कि आप लोग जो भी भजन कर रहे हैं उसको एकदम पकड़ लीजिए कि आप सुबह ही 16 माला करेंगे। हो सकता है आपका आखिरी दिन है, इट मे बी पॉसिबल कि मेरी आखिरी क्लास हो, क्वाइट पॉसिबल आप लोग की भी, तो इसलिए नहीं हमारी नहीं हो सकती। हमारा एग्रीमेंट है यमराज जी से, यमराज जी आएंगे से, यमराज जी आगंतुक होंगे हमारे यहाँ, अतिथि नहीं होंगे। समझ में आता है इन दोनों का अर्थ? अतिथि मतलब बिना बताया है, आगंतुक मतलब बता के आए, तो आगंतुक रहेंगे वो सब। एटलीस्ट व्हाट्सएप टेलीग्राम या ईमेल जरूर कर देंगे कि भाई हम तैयार हो जाइए, हम आ रहे हैं आपके पास। वैसे घबराइए मत, आप लोग को यमराज को दर्शन नहीं करेगा, भगवान की भक्ति कर रहे हो। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, अतः उसने कठिन तपस्याएं की, किंतु अंत में स्वयं भगवान नरसिंहदेव ने नरसिंहदेव के रूप में आकर अपने नाखूनों से उसे मार डाला। अब तथाकथित वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में वे वैज्ञानिक विधियों से मृत्यु को रोक देंगे, किंतु यह उनके प्रमत्त प्रलाप का ही एक अन्य उदाहरण है। पगले हैं वो। मृत्यु को रोकना जरा भी संभव नहीं है, भले ही हम वैज्ञानिक ज्ञान में कितनी प्रगति क्यों न कर लें, लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 प्रकार के कष्टों का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। प्रभुपाद जी अन्यत्र एक लेक्चर में कहते हैं, तुम मृत्यु को क्या रोकोगे, जन्म भी तो नहीं रोक पा रहे हो। इतना प्रयास कर रहे हो जन्म रोकने का, फिर भी जनसंख्या बढ़ रही कि नहीं? तो ना, जैसे तुम मृत्यु को नहीं रोक सकते हो, तुम जन्म को भी नहीं रोक सकते हो।
और ना ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसी दवा बना लो कि किसी को बीमारी हो ही नहीं। तो कहाँ तुम्हारी क्या सफलता है बताइए? कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो जो स्थिति जन्म मृत्यु जरा व्याधि की आज से 500 साल पहले थी, वो भी तो अभी ही है। क्या परिवर्तन आया? जो मनुष्य बुद्धिमान है उसे इन 4 मुख्य समस्याओं जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को हल करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। कैसे ठीक हो ये? कोई मरना नहीं चाहता, किंतु कोई अन्य चारा भी नहीं है। हर एक को मरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या की आकाश छूने वाली वृद्धि को गर्भ निरोधक विधियों के द्वारा रोकने के लिए उत्सुक है। देखिए प्रभुपाद यहीं पे कह रहे हैं, लेकिन तो भी जन्म होते जा रहे हैं। न तो मृत्यु में रोक लगी है न जन्म में। इस तरह नई से नई औषधियों का आविष्कार हो जाने पर भी न तो व्याधियां रोकी जा सकती हैं न बुढ़ापा। दैट विल बी नाइस। कभी कभी लोग सोचते हैं लंबा जीना अच्छा है, आने तो 65 साल तक मालूम चलेगा। वेरी मिजरेबल। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि देखिए आप इस समय जब आप जवानी में होते हैं तो कोई कठिनाई आती है तो ये उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था में जब घुटने चले जाएंगे तो अब तो इन्हीं घुटनों के संग मरना पड़ेगा, है ना? दैट्स वेरी अमेजिंग ना। भले ही मनुष्य यह सोचे कि उसने जीवन की सारी समस्याओं का हल कर लिया है, परंतु जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की इन 4 समस्याओं का हल कहाँ है? वह हल है कृष्ण भावनामृत। अब आप समझ रहे हैं कि इस्कॉन का कोई कंपटीशन नहीं है। इस्कॉन जो प्रोडक्ट दे रहा है वो उसको बनाने के बारे में ही नहीं कोई जानता। किसी भी तथाकथित गुरु से, जो जितने भी यूट्यूब के लोग अपना पोस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई बता सकता है कि मृत्यु के पार कैसा जाए? हो सकता है वो बता दे कि आप कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो आपको व्याधि नहीं आएगी, हो सकता है, या काम करता हमको नहीं पता। लेकिन उनको एक भी, मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ कि वीडियो होगा जिसमें बोल दे कि आप मृत्यु को कैसे पार कर जाओ। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? आप में से पता नहीं जो लोग इसमें जो यूट्यूब रिसर्च स्कॉलर्स हैं उसके पे आप विचार कर लीजिएगा कि हाउ टू क्रॉस ओवर डेथ। और अगर कुछ अच्छा पूछ भी लिया जाए कि मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, तो यह भी कोई उत्तर नहीं। और अगर कुछ उत्तर होगा भी तो होगा मनगढ़ंत। सो सी द, हमारे पास कितना अद्भुत ज्ञान है ये कृष्ण भावना का, है ही रही लोगों के पास। अब आप लोग बाद में सर्च कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा माया में नहीं जाए उसे। तो आई डोंट थिंक कि क्या आप में से किसी ने कभी रिसर्च किया इसके ऊपर? है मृत्यु के बारे में नहीं है ना, हाउ टू क्रॉस ओवर डेथ। या प्रश्न गूगल बाबा को पता नहीं है, गूगल बाबा को सब पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि मृत्यु से कैसे पार पाया जाए। और ये भी नहीं पता, आज तक पता नहीं चल पाया बेचारे को कि भगवान कौन है। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? तो गूगल बाबा को सिखाने की जरूरत है। गूगल बाबा डज नॉट नो दिस। अमेजिंग नहीं? आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रॉस ओवर डेथ, आज का होमवर्क, एंड व्हाट इज हु इज गॉड। ये दोनों के उत्तर आज तक नहीं दे पाए वो। हाँ ढूंढेंगे वो, उसको नहीं पता है। हाँ, हम में से हर व्यक्ति प्रतिपल अपना शरीर त्याग रहा है और शरीर त्याग की अंतिम अवस्था मृत्यु कहलाती है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। मैं हंस क्यों रहा था? मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि हमारे भक्त कुछ ऐसे चतुर हैं, कहते हैं हाँ देखो हम शाम की क्लास में तो आते हैं, हमको तो पता है भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, तो बाकी 10 घंटे में क्या करूँगा? जाओ। ये समझ में आया? हमारे सारे भक्त लोग बड़े इंटेलिजेंट है, इसलिए हमें तो समझ आ गया, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। सुना नहीं? कितना, क्या मुझे नहीं पता है भगवान दिव्य है? मुझे पता है। मुझे कैसे पता है? आप पूछ लो, बता दूंगा मैं। भगवान दिव्य है, भगवान आते हैं, वो माँ के गर्भ की तरह नहीं आते, हमको पता है बात, हमको पता है बात। द्रौपदी क्या नाम है, देवकी के सामने आ गए थे, हाँ ये पता है हमको। वसुदेव जी की पहले मन में आए, उसका देवकी की, हमको पता है, हमारी मुक्ति निश्चित है, अब जॉब करने दो हमको।
लेकिन एक्चुअली वास्तविकता यह है कि एक बार आप पढ़ने लग जाएंगे इस श्लोक को, इस अपने जीवन में धारण करने लग जाएंगे, तब देखेंगे कि अथाह है। और ये केवल मृत्यु से पार पाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। इट इज सो रिलेशेबल। एक एक शब्द भागवत का, एक एक बात भगवान की इतनी गोई है, सो मनन करने के लिए जीवन होना चाहिए। कभी तो समय मिलना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, हम देख रहे, अभी तो मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन वृद्धावस्था में कुछ नहीं चलता है। आप प्रयास भी करोगे ना तो बुद्धि भी चलना बंद हो जाएगी। तो जो लोग अभी यंग हैं उनको उसमें लगाना चाहिए। ये नहीं कि 10-10, 12-12 घंटे नौकरी करें, उसका जो बिल्कुल तेल निकलने के बाद, जैसे ना सरसों के तेल में से, बीज में से तेल निकालते हैं फिर भी 10% बच जाता है, उसी तरह पूरा तेल निकाल लिया आपके शरीर में से और 10% बचा, वो 10% कृष्ण को देंगे। कृष्ण तो भले देखो उदार हैं, जितना देते हैं उसी में सुखी हो जाते हैं। और बाकी सारा समर्पण जो है हमारा वो बॉस के प्रति रहेगा। आज का दिन अच्छा है, सारा बुखार उतर गया मेरा। ऐसे मनुष्य का क्या होता है, मामिति, कैसे मनुष्य का जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, वह कृष्ण के पास वापस लौट जाता है। उसके बाद कब तक वहाँ पे रहेगा? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए चिलैक्स हो जाएगा। चिल एंड रिलैक्स, ठीक है। यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि मनुष्य अपने को कृष्ण भावनामृत में रखे तो वह धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, प्रसाद खा के, भगवान का नाम जप करके इत्यादि, जो उसे तुरंत कृष्ण लोक या कृष्ण के धाम में ले जाने वाला होता है, जहाँ वह शाश्वत आनंद में जीवन पाकर सुखी होगा। हरे कृष्णा। सो यू कैन बी देयर। ये फोटो यहाँ पे रखी गई है, उसमें आप भी हो सकते हैं। और इट विल टेक ओनली अ सेकेंड टू बी देयर। ये प्रभात बोल रहे हैं। इट विल जस्ट टेक अ सेकेंड टू बी विद कृष्णा। तो ये एक सोचने वाली बात है। अजामिल को जिसने शरीर छोड़ा था, आध्यात्मिक शरीर मिला था ना, एक ही क्षण में मिल गया था ना। नारद जी को एक क्षण में मिल गया कि नहीं? यद्यपि लग रहा है बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन तपस्या वाली बात तो ज़्यादा है नहीं। एकदम नहीं कह सकते कि आप तपस्या देखें। जो कहेगा हम सोटी तो नहीं मार सकते, लेकिन पिटाई होनी चाहिए उसकी। अगर कल्पना किया जाए, विचार किया जाए, कितना सत्युग में तपस्या होता था, कि उतना तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं। सुबह अगर कोई 3:30-4 बजे नहीं उठ पा रहा है तो उसको सोटी ही मारी जानी चाहिए। मानव जीवन प्राप्त करके तुम इतना भी नहीं कर सकते कि 16 माला जप कर लो, तो क्या बताइए स्थिति है। हम नहीं मारेंगे तो हम तो खैर नहीं मारेंगे, यमराज जरूर, यमराज भी नहीं मारेंगे अगर जो जप कर रहा है, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ है व्यक्ति। आप लोग सब डिवोटी हो, आपको क्या डांटना, आप लोग तो कर ही रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो नहीं कर रहा है बहुत बड़ा मूर्ख है। ये हमारे शब्द नहीं है, ये सब चैतन्य चरितामृत में लिखे। कुबुद्धि, कुबुद्धि, वो व्यक्ति कुबुद्धि है जो भगवान का भजन नहीं कर रहा। कलयुग में इतना आसान है, एकदम सस्ते में मिल रहा है, लेकिन फिर भी कोई खरीदना नहीं चाहिए। कहे अब मैं जीभ कैसे हिलाऊँ अपनी, आपकी जीभ भी कोई आपको पकड़ के हिलाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ तक आप इमेजिन नहीं करो, यहाँ तक मुझसे प्रश्न किया गया है कि प्रभु जी यदि हमारा माला नहीं होता है तो क्या प्रभुपाद जी का टेप लगा के हम माला बढ़ा दें तो क्या जप हो जाएगा? हमने कहा भाई आपको गोली न मार दें हम आपको ऐसे प्रश्न करने के लिए। अपना जप नहीं किया है और ऐसे कहो कि भाई हम प्रसाद नहीं खाएं, एक सामने वीडियो चला दें, व्यक्ति खा रहा है प्रसाद का, हमारा मान लीजिएगा खसारा हो गया। नलायकी है कि नहीं? मतलब ऐसा प्रश्न किया जा रहा है, बताइए, हद हो गई। तो ये तो आलसी पने की बात है। सब लोग भगवान के पास जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। 10 घंटे काम करने वाले लोग भी जाएंगे, घबराइए मत। क्लास में हम कुछ बोल देते हैं, उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। सेम टाइम मंगल आरती नहीं कर पाते मगर माला सुबह कर लेते हैं, क्या यहाँ कोई मिस्टेक कर रहे हैं? मुझे पता है कि सेम टाइम मंगल आरती क्यों नहीं करते, क्योंकि अकेले करते हैं, सिंपल। अगर मंगल आरती सब साथ में कर रहे होते, भाई आप देखो रोज़ भक्त लोग जब जूम पे आते हैं तो रोज़ सेम टाइम पे तुलसी आरती हो जाती कि नहीं? ये सब लोग साथ में कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए, इसको एक तरह समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से भक्ति बृहद भागवत महाराज बोले। अगर किसी भक्त को बोलो, मेरा भक्त बोले, किसी पूछे कि तुमने कब से भागवत नहीं पढ़ी है, तो कहेगा भाई 1 महीने से नहीं पढ़ी। अरे खराब बात है, पढ़ना चाहिए भाई, पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। कोई कहे कि 1 महीने से मैंने मंदिर नहीं गया, तो भी कहेगा ठीक भाई अच्छी बात नहीं, जाना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि मैंने 1 महीने से 16 माला जप नहीं किया, ऐसा नहीं करेंगे हम।
तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, नॉट द मिनी मंत्र, महामंत्र, नॉट हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हमारे 51 माला हो गए, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये सब नहीं होता है। प्रॉपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसा बोल करके 16 माला का जप कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारी मेरे जो शुद्ध छोटा सा ट्रेनिंग है उसमें मैं लोगों के एक ऑपरेशन करता हूँ, शल्य चिकित्सा, और दिमाग में अंदर एक चिप बिठा देता हूँ, 16 माला करना है, 16 माला करना है। जैसे सुबह उठ जाए वो चिप बोलना शुरू कर दे, 16 माला करना है और वो कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान के पास जाएंगे। और वो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। और कोई बात कहना चाहते हैं तो इसलिए ये तो कर ही लिया करिए। और कोई अपने खास प्रश्न है नहीं। 2019 से मैंने माला कभी स्किप नहीं की और लास्ट 1 साल से 16 माला कभी स्किप नहीं। प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे भी मत करिए, सुनते रहेंगे तो करते रहेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर स्किप भी हो सकती है। ओके, सो बाय कृष्णस मर्सी वी फिनिश दिस चैप्टर। श्रील प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे। वैसे भक्तों का